एपिसोड 7 की शुरुआत होती है आधे महीने बाद, जहां पर ज़ाओ युफेंग और जियांग येवई के पेरेंट्स मिल रहे होते हैं। युफेंग की माँ उनसे कहती है कि भले ही तुमने जियान चेंग से शादी तोड़ दी है, लेकिन तुम्हें फिर भी यावेई से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें वो इतनी पसंद है तो उसको मिस्ट्रेस की तरह रख लो। जिस पे युफेंग बोलते हैं कि माँ आप नहीं जानती हैं, लेकिन यावेई बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसमें उनकी माँ कहती है कि वो तुम्हारे लिए क्या करती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो हमारे लायक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे जो लोग होते हैं वो भी इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ज़ियाओ येवेई के पास आते हैं ज़ियाओ लू और वो बोल रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जो चाहिए था आपको मिल गया, और अब इसके बाद आपका स्वागत है आपके पर्सनल हेल में। और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूफेंग और यावेई एक साथ बैठे हैं और उनके सामने वाले सोफे पर 3 लोग बैठी हैं। उनमें से एक जो कि होती है ये कोई तीसरी सिस्टर इन लॉ, वो सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा नाटक करती है। और वहीं पर बैठी होती है ग्वान, जो कि होती है ज़ियाओलू की माँ। और उधर यूफेंग सोच रहे होते हैं कि अंकल अभी तक आए क्यों नहीं, क्या वो मुझे जानबूझकर वेट करवा रहे हैं। और तभी वहाँ पर आ जाती है जियान चेंग और वो बोलती है हाय, बहुत टाइम हुआ आप लोगों से मिले। और उन्हें देख कर यूफेंग वहाँ आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे जियान चेंग बोलती है कि नेफ्यू तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उस पे यूफेंग बोलते हैं तुमने मुझे क्या बोला, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो तुम नाटक करना बंद करो। जिस पे जियान चेंग उन्हें एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंकल हैं, और जो भी पास्ट की चीजें हैं वो तुम चाहे जैसे मुझे बोलो, पर मैं उस पे भरोसा नहीं करूंगी, और अब मैं तुम्हारी आंटी हूँ। और फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है जिसको युफेंग मांग रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं अगर तुमने फाड़ दिया तो, लेकिन वो जबरदस्ती मांग रहे होते हैं। और तब तक वहां पर टिंग्यान आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। और फिर वो जान चैन से पूछते हैं तुम ठीक हो ना। और फिर वो बोलते हैं कि ज़ियाओलू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम पहले जाओ मैं आता हूँ। इसके बाद जियान उन्हें किस करती है और नीचे चली जाती है, जिसपे सभी वहां पर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हीफेंग बोलते हैं कि क्या ये सच है कि आपने उससे शादी रजिस्टर की है। तो वो बोलते हैं हाँ। और वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओलू बोलते हैं कि तुमने जान बचाने के बदले मेरे अंकल से शादी कर ली। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जियान चिन कुछ नहीं बोल रही होती है। तो लू बोलते हैं इसका मतलब तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो ना। जिस पे जियान नाम ऐसा हिला रही होती है। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है, और वो लोग एक एक ड्रिंक पीते हैं। और इधर टिंगयान सबको बोल देते हैं कि मैं जियान चेन से शादी कर रहा हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्ट है क्या। जिस पे कोई कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी वहां पर आते हैं मिस्टर ज़ियाओ और बोलते हैं कि टिंगयान मेरे साथ आओ। और फिर जब वो दोनों अकेले होते हैं तो मिस्टर ज़ियाओ बोलते हैं ये तो तुम्हारी तरह नहीं है, क्या तुम किसी और वजह से उससे शादी कर रहे हो। लेकिन टिंगयान बोलते हैं अगर मैं उससे शादी करना नहीं चाहता तो नहीं करता। और मिस्टर ज़ियाओ उनको बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं कि तुम बस हाँ बोल दो, मैं उसे अब्रॉड भेज दूंगा, तुम डिवोर्स कर दो उससे। पर उस पे टिंगयान बोलते हैं कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर ज़ियाओ लू जियान चेन को बोल रहे होते हैं तुम मेरी अंकल से शादी कर सकती हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, आगे से मुझे तुम्हें बोल चैन बोलना चाहिए। फिर उसके बाद ज़ियाओलू बोलते हैं कि यहाँ पर सारी आंट बहुत ही ज्यादा बुरी है और वो तुम्हें कहीं परेशान न करे। जिस पे जियान चेन बोलती है कि अगर वो लोग मीन है तो मैं भी हो सकती हूँ। उसके बाद वो बोलती है तुमने एक बार बताया था कि ये कोई तुम्हारी मॉम को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। जिस पे ज़ियाओलू कुछ नहीं बोलते हैं। तो जियान चेन बोलती है अगर तुम अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हो इसका मतलब वो उन्हें अभी भी परेशान करती हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में जियान चेन बैठी होती हैं और वहाँ पर और भी लोग होते हैं, यूफेंग, यावेई, लू की माँ, ये कोई और एक और औरत। तो ये कोई बोलती है कि तुम्हारा और यावेई का टेस्ट कितना ज्यादा सिमिलर है। तो उस पे जियान चेन बोलती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, मैंने और उसने तो अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं, क्या आपको मेनोपॉज हो रहा है। क्योंकि इसी टाइम पे इंसान की जो याददाश्त होती है वो कमजोर हो जाती है और उसका पारा बहुत ही जल्दी चढ़ने लगता है, यहाँ तक कि उनकी स्किन भी खराब होने लगती है। जिस पे वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उस पे
जानचन बोलती है, आपका मतलब ये नहीं था कि हम लोग सेम कपड़े पहनते हैं, बल्कि ये था कि हम दोनों ही यूफेंग को पसंद करते हैं। जिस पे वो बोलती है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा, और अब तो तुम टिंगयान की वाइफ हो ना, तो पुरानी बातें क्यों याद करना। जिस पे जानचन बोलती है, आप फिर भूल गई, आपको पता है ना मेरे सर में चोट लगी है तो मुझे पुरानी बातें याद ही नहीं आएंगी। देखा, मैंने कहा था आपको मेनोपॉज हो रहे हैं। और तभी जियाओ येफेंग की माँ बोलती है, वैसे भी ये कोई तुमसे बड़ी है तो तुम्हें उसकी थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए। जिस पे जान चन बोलती है, अरे हाँ, अगर आपने नहीं बोला होता तो मैं इस चीज पे ध्यान ही नहीं देती, आप तो मुझसे 24 साल बड़ी हैं, को अब तो जरूर से जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर टिंगियान आ जाते हैं और बोलते हैं, चलो घर चलते हैं, और उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग गार्डन में बैठे होते हैं और टिंगियान जानचिन के जूते निकालते हैं और वो बोल रही होती है, दर्द हो रहा है। जिस पे वो बोलते हैं, अगली बार से तुम्हें ऐसे जूते पहनने की जरूरत नहीं है जिसकी तुम्हें आदत ना हो। तो उस पे वो बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैंग ने मुझसे कहा था कि मिसेस जियाओ को अच्छा दिखना होगा। तो टिंगियान बोलते हैं, पर मैं तो चाहता हूँ तुम सारे रूल्स को तोड़ के सिर्फ खुश रहो। जिस पे वो दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद टिंगियान को जानचन बोलती है कि हक दीजिए मुझे, और उसके बाद वो उन्हें हक करते हैं और उन्हें उठा लेते हैं अपनी गोद में। और उसके बाद वो बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और कल तुम्हें पिक करूंगा अपार्टमेंट जाने के लिए। जिसमें वो बोलती है, ठीक है। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है।